साल 2025 का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को रात 9:58 पर शुरू हो जाएगा। चंद्र ग्रहण का समापन देर रात 1:26 पर होगा। ज्योतिष के अनुसार ये ब्लड मून होगा। ग्रहण के दौरान सूतक काल लागू होगा, जिसमें पूजा पाठ और शुभ कार्य वर्जित होंगे। इस दिन पितृपक्ष का संयोग भी बनने वाला है। हिंदू पंचांग के मुताबिक साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा, जो कि कुंभ राशि और भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाला है। भारत में चंद्र ग्रहण लगने की वजह से इसका सूतक काल भी मान्य होगा। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक चंद्र ग्रहण तब लगता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच आकर पृथ्वी सूर्य की रोशनी को चंद्रमा तक पहुंचने से रोकती है। तो चलिए अब जानते हैं कि भारतीय समय अनुसार साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण का कितने बजे ये लगेगा, सूतक काल कितने बजे से शुरू होगा और भारत के अलावा ये किन किन देशों में दिखाई देगा। बात करें भारतीय शहरों की तो भारत में ब्लड मून कई सारे हिस्सों में दिखाई देगा। लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, गोवा समेत कई शहरों में चंद्र ग्रहण और ब्लड मून का ये नज़ारा लोग देख पाएंगे। चंद्र ग्रहण का नज़ारा निश्चित रूप से आपके क्षेत्र के मौसम की स्थिति और प्रदूषण के स्तर पर भी निर्भर करेगा। भारत के अलावा चंद्र ग्रहण को एशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों में भी देखा जा सकता है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 7 सितंबर रविवार को रात 9:58 पर लगेगा और इसका समापन 8 सितंबर की रात 1:26 पर होगा। ज्योतिषों की माने तो 7 सितंबर को दिखने वाला चंद्र ग्रहण एकदम लाल दिखेगा, जिसे ब्लड मून के नाम से भी जाना जाता है। चंद्र ग्रहण के शुरू होने से करीब 9 घंटे पहले सूतक काल प्रारंभ हो जाता है। चूंकि ये ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसलिए सूतक काल का प्रभाव भी यहीं से लागू होगा। इस दौरान पूजा पाठ या कोई भी शुभ कार्य पर रोक लग जाती है। चंद्र ग्रहण का सूतक काल दोपहर को 12:57 पर शुरू भी हो जाएगा। चंद्र ग्रहण के दौरान क्या ना करें और क्या करें, आप जल्दी से आपको ये भी बता देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान क्रोध ना करें। क्रोध करने से अगले 15 दिन आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के दौरान भोजन ग्रहण ना करें। साथ ही पूजा पाठ करनी भी वर्जित मानी जाती है। चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी सुनसान जगह या शमशान भूमि के पास नहीं जाना चाहिए। इस दौरान नकारात्मक यानी कि नेगेटिव शक्तियां काफी ज्यादा हावी रहती हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान व्यक्ति को किसी भी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। माना तो यह जाता है कि ग्रहण के दौरान नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा रहती है। चंद्र ग्रहण के दौरान अब क्या करें, ये भी आपको बता देते हैं। चंद्र ग्रहण के दौरान सिर्फ भगवान के मंत्रों का जाप करना चाहिए, जो कि 10 गुना फलदायी माना जाता है। चंद्र ग्रहण के बाद शुद्ध जल से स्नान करें। गरीबों को दान भी देना चाहिए। इसके अलावा चंद्र ग्रहण के बाद पूरे घर को शुद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से घर की जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, नकारात्मक जो शक्तियां हैं, वो दूर हो जाती हैं। इसके अलावा ग्रहण के वक्त गायों को घास, पक्षियों को अन्न, जरूरतमंदों को वस्त्र दान देने से भी अनेक गुना पुण्य प्राप्त हो सकते हैं। देखिए, विज्ञान में ग्रहण को एक खगोलीय घटना माना जाता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र में इसका महत्व खास हो जाता है। हिंदू धर्म में ग्रहण को अशुभ माना जाता है और इस दौरान कुछ कार्यों को वर्जित भी बताया गया है। लेकिन कुछ ही दिनों में साल का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है, जो इस बार भारत में भी दिखेगा। भारत में दिखाई देने की वजह से इसका सीधा असर जो है मानव जीवन और सभी राशियों पर भी पड़ेगा। हालांकि कुछ राशियां ऐसी हैं जिनके लिए ये ग्रहण बहुत शुभ साबित होगा। देखिए, साल का आखिरी चंद्र ग्रहण भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि यानी कि 7 सितंबर को लगने वाला है। ग्रहण से ठीक 9 घंटे पहले सूतक काल भी शुरू हो जाएगा, जिस दौरान पूजा पाठ की मनाही होती है। वैसे तो ग्रहण को अशुभ माना जाता है, लेकिन ये कुछ राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। चंद्र ग्रहण लगने की स्थिति पूर्णिमा तिथि जो है यानी कि फुल मून होनी चाहिए। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। चंद्रमा का पथ पृथ्वी की छाया से गुजरे। चंद्र ग्रहण 2 प्रकार के होते हैं। पूर्ण चंद्र ग्रहण यानी कि टोटल लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा पूरी तरह से पृथ्वी की छाया में आ जाता है। आंशिक चंद्र ग्रहण यानी कि पार्शियल लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा का कुछ हिस्सा छाया में आता है। इसके अलावा एक तीसरा भी है, उपछाया चंद्र ग्रहण यानी कि पिनम्ब्रल लूनर एक्लिप्स, जब चंद्रमा सिर्फ पृथ्वी की हल्की छाया यानी कि उपछाया से होकर गुजरता है। देखिए, आपको बता दें कि जब ग्रहण समाप्त हो जाता है तो ग्रहण के बाद दान भी किया जाता है। ग्रहण का भी दान किया जाता है। चंद्र ग्रहण के दान में चावल, चीनी, सफ़ेद मिठाई, दूध आदि का दान भी
किया जाता है, जिसे अति उत्तम माना जाता है।